क्वेश्चन है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये रहा आपका पहाड़, ये कोई पहाड़ है और पहाड़ से छोटी मीनार होगी। ये हो गया हमारा मीनार, ये कुछ दूरी पे है। कह रहा है क्वेश्चन में कि मीनार की चोटी और आधार जो अवनमन कोण बना रहा है कहाँ से, पहाड़ की चोटी से। ये पहाड़ हो गया, पहाड़ की चोटी ये रह गई, पहाड़ हो गया हमारा AB। ठीक है, ये हो गया CD, मीनार हो गया, ये हो गया मीनार, ये हो गया हमारा पहाड़। ठीक है, अब कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी का जो अवनमन कोण बन रहा है वो है हमारा 30 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये 30 अंश है तो इसको मिला देंगे अगर हम, और ये जो कोण में अगर बना दूँ तो ये 30 अंश, तो ये 30 अंश, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण दोनों हो जाएंगे। अब कह रहा है दूसरा कि मीनार पहाड़ की चोटी से तो इसके मीनार से मिलाया तो ये होगा 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है। आगे कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से ही मीनार के आधार से जो अवनमन कोण बन रहा है ये है 60 अंश। मतलब अवनमन कोण मतलब ये हमारा दिया हुआ है 60 अंश। ठीक है, ये 60 अंश होगा तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। अब इसको मैंने मिला दिया। अब बताइए ये दूरी और ये दूरी यहाँ पे मैंने नाम दे दिया E। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि ये पहाड़ है, AB कोई पहाड़ है, CD कोई मीनार है, और AB के शीर्ष से मीनार के शीर्ष से ये जो अवनमन कोण बन रहा है वो 30 अंश है। ये 30 अंश बन गया, ये अवनमन कोण हो गया, ये 30 अंश हो गया, एकांतर कोण के ये हो गया। और पहाड़ के शीर्ष से ही मीनार का पाथ 60 डिग्री का बना रहा है अवनमन कोण। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछ क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बतानी, मतलब CD की लंबाई हमको फिगर से बतानी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, अब लेंगे हम लोग ट्रायंगल ACE, ट्रायंगल ACE में। ठीक है, ये हो गया 30 अंश। अगर मैं ये मीनार बचाना है हमको, मीनार अगर मैं लिख दूँ H बताना है हमको, अल्टीमेटली CD बताना है हमको, मतलब H बताना है। ये हो गया H, तो ये दूरी अगर मैं लिख दूँ H, कोई दिक्कत होगा H, ये दूरी हो जाएगी। अगर मैं मान लूँ ये X दूरी है, ठीक है, कोई इसकी दूरी थी नहीं हुई है, ये X मान लूँ अगर मैं, ये X है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, और ये क्या है, पहाड़ की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये हो जाएगी 60 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये H हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये H हो गया, क्योंकि ये बराबर इसके हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, ये दूरी हमारी हो जाएगी 60 माइनस H, 60 माइनस H मीटर। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं कि ACE में ये हो गया 30 अंश, तो लंब, ये हो गया लंब, ये आधार, लंब और आधार का रेशियो ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, tan 30 अंश इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, AE लंब अपान CE आधार, लंब बटे आधार, इज इक्वल टू हो जाएगा AE की वैल्यू फिगर से देखिए 60 माइनस H अपान CE की वैल्यू X, tan 30 अंश की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस H/X। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण 2 यहाँ बनेगा, ट्रायंगल जब लेंगे हम, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल जब ABD में हम देखेंगे, ABD में तो हमको मिलेगा tan लेंगे इसमें, तो tan 60 इज इक्वल टू होगा क्या, AB लंब बटे आधार मतलब BD, AB बटे BD होगा, और AB की वैल्यू सीधे हो जाएगा 60 और BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी X, समझ में आया। और tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/X, ये हो जाएगा समीकरण
2। जब समीकरण 1 और 2 देख रहे हैं, 2 समीकरण हैं और 2 अचर, जो हमको चर मिल रहा है h और x मिल रहा है, ठीक है। 2 समीकरण 2 चर, तो हमको मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो h निकालना है हमको, तो x को मैं इसमें से ले रहा हूँ, x की वैल्यू समीकरण 2 से निकाल करके मैं 1 में रख रहा हूँ। तो देखिए जब आप इसमें से x निकालेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा 60/√3, ये मिलेगा। अब इसको मैं लिखूँगा समीकरण नंबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव समझा रहा हूँ। x का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे आप, तो मिलेगा क्या, 1/√3। समीकरण 1 क्या था, 1/√3 बराबर 60 - x अपन x, तो हो जाएगा 1/√3 60 - h अपन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/√3, बिल्कुल। अब देखिए होगा क्या, 60 - h ये सही रहेगा और हमारा 60 ये रहेगा और √3 ऊपर चला जाएगा, पता ही होगा 10 में आ गए हैं, पता तो होगा ही, √3 ऊपर चला गया। अब देखिए ये हो गया 1/√3, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60 - h √3 अपन 60, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मैं तिरक गुणा कर दे रहा हूँ, √3 का इसमें गुणा होगा तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 60 का 1 में तो ये जाएगा 60, ये 60 दे देगा, इज इक्वल टू 60 - h ब्रैकेट में और √3 हो जाएगा 3, इज इक्वल टू 180 देगा -3h हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और यहाँ से जब 3h निकालेंगे तो हो जाएगा 180 में से 60 निकलेगा, हो जाएगा 120, एज इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये भूमि हो गया, यहाँ पर कोई पतंग है, ये हो गया हमारा पतंग, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई होगी, ये लंबवत ऊंचाई मापी जाएगी, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे पतंग है। कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी, इसमें डोरी लगा हुआ है, ठीक है, डोरी लगा हुआ है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ये कहीं भूमि पे किसी बिंदु से बंधी हुई है, इसमें डोरी जो लगी हुई है। अब यहाँ बंधी हुई है, कहाँ बंधी हुई है अभी देखना है, बंधी हुई है और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। अब मालूम चला गया कि ये लंबवत नहीं है डोरी, ये कहीं इधर है जो 60 अंश के कोण पे बंधी हुई है। और समझ में आ गया, डोरी तो थी लेकिन डोरी इधर कैसे मैंने किया, क्योंकि डोरी भूमि से 60 अंश के कोण पे बनी हुई है, और यह मानकर, यह क्वेश्चन में दिख रहा है आपको कि यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये तनी हुई है, मतलब ये लूज नहीं है, ढीला नहीं है, ये बिल्कुल तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई बताइए, यानी डोरी की लंबाई यही हुई, डोरी ये है, तो ये ए बी अगर सी में दे दूँ तो ये ऊंचाई हमारी दी हुई है 60 मीटर, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम, क्या इसको मान लें हम लोग, एक्स मान लें, ठीक है, एक्स पूछ रहा है हमको। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, इसमें सिर्फ फिगर आपको समझना है, ए बी सी में लंब दिया हुआ है, कोण पूछ रहा है, लंब और कोण क्या अनुपात निकलेगा, साइन, कोण क्या है 60 अंश, साइन 60 बराबर हो जाएगा लंब, यानी ए सी अपान लंब ए सी अपान ए बी। मैंने साइन क्यों लिया है, लंब दिया हुआ है, कोण निकालना है, तो लंब और कोण किस में आता है, साइन में आता है, और कोशक में आता है, तो साइन ले लिया मैंने, साइन 60 बराबर ए सी अपान ए बी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू, ए सी की वैल्यू यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है 60, और ए बी निकालना ही है, तो ए बी एक्स है, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 60 दूना 120/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 120/√3/3, 3 40, एक्स बराबर निकलेगा 40√3 मीटर,
45√3 मीटर। अगला सवाल है हमारा 11 नंबर। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई हवाई जहाज है यहाँ पे। ठीक, ये कोई हवाई जहाज है, आकाश में उड़ रहा है। दो गांव हैं यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, कह रहा है कि हवाई जहाज कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा है जो दो गांवों से अवनमन कोण बना रहा है। कितना बना रहा है? दो गांवों से 45 और 60 अंश बना रहा है। ये हो जाएगा 60 अंश, ये हो जाएगा 45 अंश। ये उन्नयन हो गया। हम क्वेश्चन में दिया गया है अवनमन कोण, यानी ये 45 दिया है पहला और दूसरा दिया है, इसकी वैल्यू दी है 60 अंश। अगर कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा 45 होगा कौन सा 60 होगा, जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा कि ये 90 डिग्री होगा। तो 90 45 अगर यहाँ कहीं बनाते हैं, इसको अगर आगे बढ़ाएं हम, तो ये कहीं 30 के आसपास देगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग इसके पास करीब आते जाएंगे तो ये मान बढ़ता जाएगा। 30 45 60 से करते करते 90 हो जाएगा। इसको पता होना चाहिए कि अगर ये 90 है तो यहाँ से घटेगा तो 60 होगा। ये फर्स्ट वाला 60 हो जाएगा और सेकंड वाला 45 हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन होता है तो वो, अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं है। 45 और 60 तो क्वेश्चन के हिसाब से ही हो जाएगा। ठीक है, ये एच है और कह रहा है कि 2 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गांव हैं। ए और बी के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया है। ठीक है, इसका कोई पार्ट नहीं है इसमें। ये एच ऊंचाई पे उड़ रही है तो कह रहा है कि हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये एच ही निकालना है हमको, एच ही निकालना है। तो ये नाम दे रहा हूँ मैं, ये हो गया ए बी, ये हो गया सी। ठीक हो, सी हो गया, ये हो गया डी। अब देखिए त्रिभुज हम ले लेते हैं ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगर एच ये है, अगर इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, कोई वैल्यू दी नहीं है, एक्स नाम दे दिया। ये इसमें कोण का कोई महत्व नहीं है। इसमें ये भी कोण बदल जाएगा, ये भी कोण बदल जाएगा। साइन का, इसमें साइन और कॉस का कोई मतलब है नहीं। अगर tan ले लेते हैं यहाँ पे, लंब और आधार हमको मिल जाएगा। तो tan मैंने ले लिया, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, h/x। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला त्रिभुज लिया तो मैंने ये हो गया, h/x हो गया। अगर मैं त्रिभुज ले लूँ सी डी बी, सी डी बी ले लेना, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, h लंब बटा आधार, यानी x+2 होगा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा क्या, अरे हाँ, tan 60 इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। tan 60 हो जाएगा वो क्या, 1, ये हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा h/x। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा एक, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू हो जाएगा h/x+2। हमको निकालना क्या है, दो समीकरण हमको मिल गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है h निकालना है, h निकालना है। अगर दोनों में समीकरण में से किसी में से x की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर दें तो h निकल जाएगा। तो पहले समीकरण से मैं ले लेता हूँ क्या, जहाँ पे दिया हुआ है √3 बराबर h/x, इसमें से मैं ले लेता हूँ x की वैल्यू। x की वैल्यू हो जाएगी क्या, हो जाएगी h/√3 हो जाएगी। तो अब इसको मैं पुट कर दूंगा समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है हमारा बताइए, 1 बराबर है h/x+2 है, और x का मान क्या है जो निकाले हैं अभी, h/√3। तो 1 बराबर हो जाएगा क्या, मतलब हो जाएगा क्या, इसको सॉल्व करती है x+2, 13 गुणा कर देंगे बराबर h हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू h/√3+2 इज इक्वल टू h। अब इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा h/√3+2 √3 बराबर h, ये पूरा नीचे हो जाएगा। अब देखिए
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा h प्लस 2√3 इज इक्वल टू h में √3 का h√3 h√3 इधर h कर लेंगे हो जाएगा h√3 माइनस h इज इक्वल टू 2 इंटू √3 h कॉमन किया निकला क्या √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2√3। अब देखिए h बराबर क्या निकलेगा हमारा 2√3 अपान √3 माइनस 1। यहाँ पे हर का परिमीकरण कर दे रहा हूँ मैं h बराबर हो जाएगा 2√3 बराबर हो जाएगा √3 प्लस 1, अरे मतलब ये माइनस है तो प्लस से गुणा कर दिया मैंने, -1 ऊपर भी हो जाएगा √3 प्लस 1, मतलब ये टर्म है ये मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है 2√3 इंटू हो जाएगा √3 प्लस 1 अपान a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 यानी अल्टीमेटली 2। ठीक है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हो गया √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 3 प्लस √3 का हम इसमें √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस √3 का मान रख देंगे 1.73, ये हो जाएगा 4.73। अगला सवाल है 12 नंबर 1.5 मीटर लंबा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। ठीक है क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, फिगर बनाते हैं इसका। 1.5 मीटर का लंबा है लड़का, मान लीजिए ये लड़का है। ठीक इसका हाइट दिया हुआ है कितना, दिया है 1.5 मीटर। ठीक है अब कह रहा है कि एक भवन है कहीं पे, मान लीजिए ये भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है 1.5 मीटर लंबा है, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये दूरी मान लीजिए कुछ है। ठीक है ये कुछ दूरी है। कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये इधर की ओर मूव कर रहा है, लड़का इधर जा रहा है। ठीक है लड़का इधर जा रहा है भवन की तरफ, तो कह रहा है कि उसकी आँख से, मतलब ये इसकी आँखें होंगी, ये कहीं पे आँखें होंगी, तो उसकी आँख से कोण बन रहा है इसके भवन के शीर्ष से पे, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, मतलब यहाँ से बनेगा ये कोण। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये आँखें बना रही हैं, न कि इसके पैर से नहीं बन रहा है, ये समझ में आया। ये कुछ ऊंचाई अपना लिए हुआ है, इसकी आँख से बन रहा है ये 30 अंश का उन्नयन कोण। और जब ये कुछ दूरी चल जा रहा है, मतलब ये लड़का अगर यहाँ पे आ गया फिर, ठीक है तो ये उन्नयन कोण हो जा रहा है कितना 60 अंश, मतलब ये हो जा रहा है 30 अंश, ये हो जा रहा है 60 अंश। और समझ में आया, मतलब ये बिंदु अगर मान लीजिए ए है, पहले ए पे था, मतलब यहाँ पे ए पे था, लड़का यहाँ पे खड़ा है ए पे था, तो जब बी पे गया, ये मतलब ये बिंदु बी है तो ये 60 अंश हो गया। मतलब ए पे ये बिंदु ए सी पर खड़ा है, ए पे खड़ा है, जब ए से बी पे गया तो ये 30 अंश से कोण 60 अंश हो गया। अब देखिए आपको कन्फ्यूजन होगा कि 60 अंश होगा कि ये 30 होगा, तो देखिए ये दूर है तो 30 अंश है, ये पास में है तो 60 अंश होगा। अब देखिए और पास करते करते इसको 60 70 80 90, ये 90 बन जाएगा, इसलिए 60 अंश ये 30 अंश। याद करने के लिए मैंने बता दिया। अब ये हो गया सी डी मान लेते हैं, ए बी, ये सी डी हो गया, ये ई मान लेते हैं। कैसा समझ में आएगा। अब कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, मतलब ए बी की वैल्यू हमको बतानी है कि वो कितना दूर चलकर गया है। ठीक है अब देखिए ये हो गया कोण दिया हुआ है, ये 30 अंश है, 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 1.5 मीटर है। अगर मैं यहाँ पे ये अब ये वैल्यू लिख दूँ कि ये भी 1.5 मीटर है, कोई दिक्कत। ये ओवरऑल ये है 30 मीटर, ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, मतलब सी ई की वैल्यू कितनी होगी 30 माइनस 1.5,
मतलब ये हो जाएगा 28.5 मीटर। समझ में आ गया? मतलब CE की वैल्यू हो जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। समझ में आ गया? ये 30 था, ये 1.5 घट गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछ क्या रहा है हमारा? ये भी पूछ रहा है। अब शुरू करते हैं। CBE ट्रायंगल CBE में मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल CBE में BE इसकी AB की वैल्यू निकालनी है हमको। अगर मैं ये निकालना है हमको, AB निकालना है, इसको x लिख देते रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ y। ठीक है, कुछ दिया नहीं हुआ है, बस हमको ये दिया है 30 है, ये 1.5 है, ये 30 अंश है, ये 60 अंश है। ये वैल्यू हो जाएगी x मान लेता हूँ, x निकालना है हमको, ये वैल्यू y मान लेता हूँ, ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जब CBE निकालेंगे आप तो हो जाएगा CBE में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा CE अपान BE। CE अपान BE होगा। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 अपान CE की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर है 28.5 अपान BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y। समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं हम लोग ट्रायंगल CAE। ट्रायंगल CAE में जब हम लोग लेंगे tan 30 अंश इज इक्वल टू क्या होगा? tan 30 लेंगे तो ये हो जाएगा CE लंब अपान आधार AE होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और CE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.5 मीटर। और AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? AE की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई। AE को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AE को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BE और AB की वैल्यू x और BE की वैल्यू y, तो लिख देंगे x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है हमको? x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे 1/√3 28.5 अपान x प्लस वाई, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ y की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, तो y बराबर हो जाएगा 28.5/√3, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने y का मान रखता हूँ तो जाएगा 1/√3 अपान 28.5 x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपान √3 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा 1/√3 होगा ही, ये 28.5 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 x प्लस 28.5 और √3 नीचे हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, इसको ये भी सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं आगे। 28.5 √3 ऊपर चला जाएगा, पता होगा इतना सबको। अपान क्या हो जाएगा? √3x प्लस 28.5 इतना होगा 1/√3। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 28.5 इंटू √3 अपान √3 इंटू एक्स प्लस 28.5। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसका यहीं पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, पहले गुणा करके देखते हैं अगले पेज पे। तो ये हो जाएगा 1 में गुणा होगा इस पूरे टर्म का, तो ये 1 ही देगा, मतलब होगा √3x प्लस 28.5 इज इक्वल टू √3 का √3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुणे 28.5, 3 गुणे 28.5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या वैल्यू? 85.5 हो जाएगा। ठीक है, 30 90, 4.5 घट जाएगा, 85.5 हो गया। ये हो गया √3 इंटू एक्स, तो √3x की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे? 85.5 में से घटेगा क्या? 28.5 घट जाएगा, निकलेगा क्या वैल्यू? ये निकलेगा 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 57 निकलेगा, ये हो जाएगा √3x। अब देखिए √3 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 57
एक्स बराबर हो जाएगा 57/√3। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं √3 से, ये हो जाएगा 57√3 अपन, ये जो हो जाएगा वैल्यू 3 से भाग देंगे, इसमें 19 थे 57, ये हो जाएगा आंसर, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 19.5 √3 मीटर।